Yes, students, thanks to all. Today my topic is binary arithmetic. Binary arithmetic. In binary arithmetic, we are going to see binary addition, second one binary subtraction, third one binary multiplication, and last binary division. So today I am going to say how we are performing binary addition, binary subtraction, binary multiplication, binary division. तो पहला हम लोग लेते हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी जीरो और वन का। जीरो और वन का एडिशन कैसे करते हैं? बाइनरी में 2 डिजिट, दैट इज जीरो और वन। जीरो वन का एडिशन कैसे करते हैं? जीरो वन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जीरो वन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जीरो वन में डिवीजन करते हैं, कैसे करते हैं? इसको हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। थ्रू दैट एग्जांपल वी विल सी हाउ वी आर परफॉर्मिंग, और एक छोटा छोटा सर्किट भी लेंगे। उस सर्किट के थ्रू हम प्रूव करेंगे कैसे ये सर्किट जो है बाइनरी एडिशन परफॉर्म करता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करता है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक बाइनरी एडिशन। देखिए बाइनरी एडिशन क्या है, सिंपल। बाइनरी में 2 डिजिट, जीरो वन। तो 2 डिजिट जीरो और वन। मान लीजिए हम 2 वेरिएबल लेते हैं, ए, जैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे, ए और बी, 2 वेरिएबल लेते। तो बाइनरी जब एडिशन करते हैं तो एडिशन में मेरा क्या क्या निकलता है? सम और कैरी। क्या क्या आता है रिजल्ट? सम और कैरी। तो सम और रिजल्ट क्या आता है? कैरी। दो वेरिएबल लिए, मान लीजिए दो वेरिएबल ए बी लिए। तो बाइनरी 2 डिजिट है, जीरो और वन से हम कितना कॉम्बिनेशन बनाते हैं? 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? जैसे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, देखिए कैसे हम करेंगे इसको प्रूव भी करेंगे। एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 0 प्लस 0, जीरो में जीरो ऐड कीजिएगा, क्या निकलेगा? सम। 0 प्लस 0 क्या निकला? 0। कैरी कुछ निकला? ये सम निकला, कैरी नहीं है। सम 0, कैरी कुछ नहीं है, इसको भी क्या दिया? 0। ठीक है, 0 दूसरा स्टेप क्या है? 0 में किसको ऐड करना? 1 को करना है। 0 में 1 को क्या आया? सम क्या आ गया? 1 आ गया। कैरी क्या आ गया? 0। उसी तरह 1 में 0 को करना है। 1 0 को ऐड किया, क्या आ गया? सम 1 आ गया। कैरी आया? कुछ नहीं है, तो सम क्या आ गया? 1। कैरी क्या है? 0 है। अब देखिए 1 और 1 जब ऐड कीजिए कितना होता है? 2 का बाइनरी कितना होता है? 2 का बाइनरी का निकाले क्या आता है? 1 0। क्या आ गया? 1 0। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं। तो 2 का बाइनरी क्या हो गया? 1 0। ये क्या हो गया? सम। और ये क्या हो गया? कैरी। तो सम क्या हो गया? 0, कैरी क्या हो गया? 1। ठीक, सिंपल बाइनरी एडिशन है। क्या किए? 2 वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल यानी 0 और 1 से 4 कॉम्बिनेशन बनाए। 4 कॉम्बिनेशन बनाने के बाद बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन जब परफॉर्म करते हैं, इस जब एडिशन के लिए जब एडिशन परफॉर्म करते हैं तो ये रिजल्ट क्या क्या देता है? सम और कैरी देता है। रिजल्ट सम और कैरी देता है। कैसे कैसे किए ये अभी मैं आपको दिखाया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज
1 0 1 0 1, ठीक है। ऐड करना है 0 1 0 1 1 0, सपोज ये ऐड करना है, कैसे करें इसके अनुसार 1 0 क्या हो गया 1 हो गया, 1 में 1 ऐड किया क्या हो गया 0, कैरी क्या आ गया 1 आ गया, फिर 1 में 1 ऐड किया क्या आ गया 0, 2 होता है, 2 का क्या होता है 2 का 1 0 होता है, ये सम हो जाता है, ये कैरी आ जाता है, ध्यान रखना। तो 1 में 1 जोड़े क्या आ गया 0, कैरी क्या आ गया फिर 1 आ गया, फिर 1 में 1 जोड़े क्या आ गया 0, फिर कैरी क्या आ गया 1 आ गया, फिर 1 में 1 जोड़े तो फिर क्या आ गया सम क्या आ गया 0 आ गया, कैरी क्या आ गया 1 आ गया, फिर 1 में 1 जोड़े फिर क्या आ गया सम 0, कैरी क्या आ गया, अब कुछ ऐड होगा डायरेक्ट कैरी आ जाता है। ये मेरा हो गया रीजन सम और कैरी, ठीक है। दो सम और एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, यहां तक देख लिया। अब हम इसको जो है एक सिंपल सर्किट के थ्रू इसको हम दिखाना चाहेंगे कैसे सम निकलता है और कैसे कैरी निकलता है। हम दो वेरिएबल के लिए निकालते हैं एक सिंपल सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहां तक हो गया राइट। नाउ देखिए हम इक्वेशन निकालते हैं सम के लिए, उसी तरह इक्वेशन किसका निकालेंगे लॉजिक एक्सप्रेशन निकालते हैं सम के लिए और लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे किसके लिए कैरी के लिए। तो सम को हम अब या तो नॉर्मल फॉर्म में भी ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो जनरली हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म में लेके चलते हैं। तो सम का देखिए 1 कहां है, सम का 1 कहां है ये पार्ट है। देखिए इनपुट क्या किया जा रहा है ये पार्ट जा रहा है, क्या क्या है 0 और 1 है, 0 मींस कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b, ठीक है। दूसरा सम में 1 कहां देख रहे हैं यहां पर है, ये इनपुट क्या क्या दे रहा है a और 0 है, क्या लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट और a b कॉम्प्लीमेंट। इसको और हम क्या लिख सकते हैं s इक्वल टू सम इक्वल टू इसका जो है ये होता है a x और b, ये क्या होता है a x और b। एक्सक्लूसिव ऑर गेट एक छोटा सा रफ समझने के लिए, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट करता है, इसका इक्वेशन होता है a कॉम्प्लीमेंट b और a b पर कॉम्प्लीमेंट, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a x और b, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल हम निकालें एक्सक्लूसिव ऑर गेट का ट्रूथ टेबल जब हम निकालेंगे ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, देखिए दो वेरिएबल है a b, y इक्वल टू क्या निकालना a x और b, ठीक है। दो से कितना कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन बनाता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। जस्ट रफ हम लोग कर रहे हैं ये समझने के लिए ये इक्वेशन अगर इस तरह से आता है इसका कैसे हम इनपुट देंगे और कैसे हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 मेरा एक्सप्रेशन क्या है, इसको निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है a 0 है, b क्या दिए 0 दिए, तो इसमें हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। a 0 है यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें 0 के बदले क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, b 0 है लिखिए 0 और a क्या है 0 लिखिए, b 0 है यहाँ क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 0 का क्या हो जाएगा रिवर्स 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 0 और 0 क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया 0 आया, क्या है 0 आया। उसी तरह से हम a इक्वल टू 0 रखेंगे, अब b का मान क्या रखेंगे दूसरे स्टेप में, b का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो b का मान 1 रखते हैं, a 0 रखते हैं। अब देखते हैं मेरा क्या आता है, ठीक है। तो ये देखिए a का मान 0 b इक्वल टू 1 रखें, इस स्टेप को देख रहे हैं, तो a 0 रखे क्या हो गया 1, b क्या है मेरा 1 हो गया और a क्या है 0 है, b 1 है, a भी क्या हो गया 0 हो गया, a क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से थर्ड स्टेप क्या करता है, a करता है 1 रखिए और b क्या करता है 0 रखिए, तब देखिए मेरा क्या आता है आउटपुट, देखिए तो a 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया 0 हो गया, b 0 है ये क्या रख दिए 0 रख दिए और a क्या है मेरा 1 है, b क्या है 0 है, b क्या आ गया 1 आ गया।
ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप हम देखते हैं। इस तरह से हम जो है वैल्यू रखते हैं उस वेरिएबल का और हमको जो है रिजल्ट आता है कि कहता है इस बार रखिए a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 रखिए, तब देखिए क्या आता है। a 1 है, यहाँ क्या हो गया 0, b क्या हो गया 1, a क्या है 1, b क्या हो गया 0, क्या हो गया 0 आ गया। हम क्या देखें एक्सक्लूसिव और गेट में, हम क्या देखें आउटपुट। जब ये ऑड में 0 और 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। अगर यही इवन में रहता है तो उसका क्या हो जाता है, आउटपुट क्या हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो क्या देखें, इसको इसलिए बोला जाता है, इसको डिफरेंशियल गेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इनपुट डिफरेंट रहता है तो आउटपुट क्या आ जाता है उसका 1 होता है। अगर इनपुट इवन में रहता है, सेम रहता है, तो उसका आउटपुट क्या देख रहा है 0 आ रहा है। जस्ट ये समझने के लिए तो ये हम जो है एक्सक्लूसिव और गेट का एक सिंपल जो है ये लॉजिक एक्सप्रेशन का जो है लॉजिक सिंबल ये होता है। और गेट लिए उसमें जस्ट एक एक्सटेंशन लगाते हैं। ये क्या, इसमें मान लीजिए इनपुट क्या क्या लिए, a लिए b लिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया a x और b। ये क्या हुआ लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ किसका ये है लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सम का हम इक्वेशन निकाल चुके हैं। जस्ट ये रब किए मैं समझने के लिए, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आता ये कौन क्या किस चीज का सिंबल है, ये एक्सक्लूसिव और गेट का। इसको क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव और बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फिर आगे आपने इस पे आइए, देखिए ये सम का निकाल, उसी तरह कैरी का निकाल दीजिए। लॉजिक एक्सप्रेशन कैरी का क्या आ जाएगा, देखिए 1 कहाँ है, क्योंकि हम बोले हैं ऑलवेज नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखना है, लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखना है। तो 1 कहाँ आ गया यहाँ, इसका इनपुट क्या क्या है a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है। हम लिख सकते हैं इसको a b। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखिए सम, दोनों के बीच में कौन सा गेट है, ये देख लीजिए, ये सिंबल आया, ये कौन सा किसका सिंबल है, ये एक्सक्लूसिव और गेट का। एक्सक्लूसिव और गेट डालें, एक्सक्लूसिव और गेट या नाउ वी आर गोइंग टू पुट इनपुट दैट इज a b। आउटपुट क्या मेरा आ गया y इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b, ये आउटपुट आया। ठीक है, फिर c कैरी भी इसी से निकला है, इसी एक्सप्रेशन से। तो कैरी क्या मेरा है a b, दोनों के बीच में कौन सा गेट है एंड गेट है, दोनों के बीच में कौन सा गेट है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल देखते हैं, देखिए ये एंड गेट का सिंबल है ना। इसमें से क्या कहां से इनपुट जा रहा है, a से जा रहा है। देखिए a कहां है, यहां से डाल दीजिए। ठीक, वेरी गुड। दूसरा सिंबल, दूसरा इनपुट कहां जा रहा है, b से जा रहा है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, c इक्वल टू a एंड ये किसका एक्सप्रेशन निकला, ये किसका निकला सम का निकला। y नहीं लिखेंगे, इसके s इक्वल टू क्या लिखेंगे सम का निकल गया ये क्या निकल गया कैरी निकल गया। अब देखिए हम इसको देखना चाहते हैं कि ये मेरा सम आता है कि नहीं, ये मेरा कैरी आता है कि नहीं। थ्रू सर्किट, किसके थ्रू सर्किट हम देखेंगे। क्या देखते हैं, फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू पुट a इक्वल टू 0, b क्या रखे, b भी 0 रखे। अब देखिए आउटपुट क्या मेरा आता है, सम क्या निकलता है। जब 0 0 देखते हैं, जब 0 0 देते हैं एक्सक्लूसिव और गेट में, तो आउटपुट क्या आता है 0। फिर उसी तरह से 0 0 जब देते हैं एंड गेट में, तो आउटपुट क्या होता है, कैरी क्या आ जाता है 0। यहां देखिए कैरी क्या आया 0 आया, सम 0 आया। देखिए थ्रू सर्किट। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा स्टेप हम चलते हैं, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या है 1। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं इसमें, a का मान 0 देते हैं, b का मान इनपुट जो हम वेरिएबल लिए हुए a b देते हैं, ये आउटपुट सम क्या आ जाता है। जब a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 1 हो, आउटपुट क्या आ जाता है 1। क्या आ रहा है ये 1 हो जा रहा है। लेकिन जब ये पहले यहाँ पर एंड गेट में जाता है तो ये क्या जा रहा है 0। देखिए
सम 1 है, कैरी 0 है। देखिए सम 1 आ गया, कैरी क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से थर्ड स्टेप हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे ए का मान क्या रखेंगे 1, बी का मान क्या रखेंगे 0। अब देखिए ए का मान 1 दिए, बी का मान जब 0 दिए तो मेरा क्या आउटपुट आया, ए का मान 1 दिए, बी का मान जब 0 दिए, एक्सक्लूसिव ऑर गेट में, एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या शो करता है 1, क्या करता है 1। कैरी क्या हो जाएगा 0 और 1 जा रहा है एंड गेट में, फिर ये क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 0। देखिए मेरा आया है, ठीक। नाउ लास्ट स्टेप कहता है कि a इक्वल टू 1, ए क्या करता है a इक्वल टू 1 और b भी क्या दीजिए 1 दीजिए। जब 1 1 देते हैं, देखिए यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बनाए हुए हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट का, जब 1 1 इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सम 0 हो गया। कैरी देखिए 1 1 दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एंड गेट में 1 हो जाता है। ये कैरी देखिए 1 आया है, सम 0 आया, ये हुआ है ये सर्किट डायग्राम ऑफ। ये देखिए दो इनपुट को हम जो ये हम पढ़ेंगे, जब लॉजिक सर्किट पढ़ेंगे तो लॉजिक सर्किट को दो भाग में हम लोग लेके चलेंगे। वहीं से ये कॉन्सेप्ट फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो लॉजिक सर्किट are also classified into two parts, that is combinational logic circuit and sequential logic circuit। ये जो कॉम्बिनेशनल, ये एग्जांपल हम जो दिए, ये सर्किट जो हम बनाए हैं, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का है। ये एक एडर हम पढ़ेंगे, एडर फिर हम पढ़ेंगे दो टाइप से, बहुत इंपॉर्टेंस होगा, हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर में हम जो है 2 बाइनरी बिट का एडिशन करेंगे, उसी तरह से फुल एडर में ये जो है 3 बाइनरी बिट का एडिशन करेंगे। तो 2 बाइनरी बिट का एडिशन जो हम कर रहे हैं, जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये हाफ एडर का एग्जांपल हो जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लिए, ठीक है। इसको जो है एक सर्किट के थ्रू मैंने शो किया कैसे ये जो हम निकाले सम और कैरी, कैसे ये सर्किट जो है टास्क परफॉर्म करता है बाय यूजिंग एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ये हम एक सिंपल एग्जांपल बाइनरी एडिशन के लिए इस तरह से हम 2 बिट का 3 बिट का इस तरह से भी करेंगे। ये सम और अगर 3 वेरिएबल लेंगे तो उसी तरह से सम और कैरी का लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द लॉजिक एक्सप्रेशन we have to simplify that logic expression because simplification is necessary to reduce the hardware, to reduce the circuit। ये मेरा बाइनरी एडिशन हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा हम उठाते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए सेम वे, ठीक है, चलिए वेरी गुड। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन very simple but very important also we can see। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम लोग सर्किट डायग्राम करते हैं, उसका जब डिजाइनिंग करते हैं सर्किट का, तो ये हमको जो है उसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट होना है। उसमें हम देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एक दूसरे से डिफर करता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। दूसरा टॉपिक मेरा है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए उसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए 2 वेरिएबल हम लेते हैं, सेम वे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को तो क्या क्या निकलता है, जब किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या क्या निकलता है, डिफरेंस एंड बोरो। क्या निकलता है, डिफरेंस एंड बोरो। देखिए क्या है ये, डिफरेंस बोरो। 2 से कितना, दो वेरिएबल 0 और 1 से आप कितना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4। क्या क्या बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। गुड, वेरी गुड, यहां तक हम लोग ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जब बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, कहता है 0 में सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 से, क्या हमारा डिफरेंस आ गया
ये जो सब्ट्रैक्ट किए ये क्या मेरा आया, डिफरेंस आया। ये क्या डिफरेंस आया, 0। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ लेना पड़ा किसी से, नहीं लेना पड़ा, लेकिन बॉरो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए फिर करता है 0, दूसरा स्टेप देख रहे हैं। 0 किसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 1 की सब्ट्रैक्ट। ये होगा, नहीं होगा। किसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, बाइंडिंग कर रहे हैं। बाइंडिंग क्या क्या रहता है, 0 रहता है और 1 भी रहता है। बाइंडिंग क्या रहता है, 0 और 1 रहता है। क्या इसमें 0 अगर लेते हैं बाइंडिंग से तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। वेरी गुड। तब क्या लेंगे, 1 लेंगे। बाइंडिंग से क्या बॉरो ले रहा है, 1 ले रहा है। तो सबसे पहले हम लिख दिए बाइंडिंग से क्या लिए, बॉरो 1 लिए ना। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 0। 1 0 कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, बता चुका हूं। तो 0 में 1 इससे ये बॉरो लिया, 0 में 1 गया, क्या बच गया, ये 1 बच गया। क्या आ गया डिफरेंस, 1 हो गया। यहाँ पर बॉरो भी 1 हो गया और डिफरेंस भी क्या आ गया, 1 हो गया। ठीक, ऐसे आप क्या करते हैं, 1 0 लिए, ये कितने के बराबर है, 2 के बराबर। 2 में अगर 1 लगेगा क्या बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस। नाउ यू सी थर्ड स्टेप करता है। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, वेरी सिंपल। 1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस आता है, 1 आता है। बॉरो लेना पड़ा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं लेना पड़ा। तो ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस क्या है, 1। बॉरो कुछ आया, नहीं आया, तो उसको क्या दे दिए, 0 दे दिए। फिर से हमने देखिए लास्ट क्या कर रहा है, कहता है 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा, 1 में 1 जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये आ जाएगा 0। डिफरेंस क्या आ गया, 0। बॉरो लेना पड़ा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, नहीं लेना पड़ा। तो ये क्या, ये भी क्या आ गया, 0। ठीक, अब एक एग्जांपल उठाते हैं, फिर एक सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। उस सर्किट के थ्रू आपको दिखाएंगे कैसे जो है डिफरेंट ये जो वेरिएबल है x और y, फॉर द x और y के जो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, कैसे वो डिफरेंट और बॉरो में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे निकलता है, एक सर्किट के थ्रू समझाएंगे। लेकिन इसके सर्किट के थ्रू समझाने के पहले हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, सी 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 0। इसको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट। देखिए कितना सिंपल, जस्ट यहां देखिए 0 0 सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो गया, 0 का 1 को सब्ट्रैक्ट करने में नहीं होगा। क्या करते हैं, उसके जस्ट बगल वाला बन जाते हैं, सिंपली इसे कैरी लेते हैं। ये हो गया 1 0, कितने बराबर हो गया, 1 0। 1 0 में 1 जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसके पास क्या बच गया, 0 हो गया। 0 हो गया, 0 में घटेगा, नहीं घटेगा, ये दे नहीं सकता है, ये दिया इसको, ये देगा इसको, ठीक है। तो 1 0 था, तो 1 0 फिर क्या हो गया, 1 0, तो 1 0 में फिर 1 जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। इसके पास क्या रह गया, इसके पास रह गया 1। 1 में 0 गया, क्या बचा फिर 1। इसके पास क्या रह गया, 0 रह गया, 0 0 गया, क्या बचा 0। देखिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। फिर 1 में 0 1 नहीं जाएगा, ये इसलिए दिया, 1 0 होगा, 1 0 में 1 गया, क्या बच गया फिर 1। इसके पास क्या रह गया, 0 0 0 0। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ ठीक है, अब इसका लिखेंगे हम उसी तरह से, जिस तरह से हम बाइनरी एडिशन में आपको एक सर्किट के थ्रू सम और वेरी का रिजल्ट निकाल के दिखाए थे थ्रू ए सर्किट, उसी तरह से हम जो है ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन में थ्रू ए सर्किट हम दिखाएंगे कैसे डिफरेंस और कैसे बॉरो आता विद द डिफरेंट इनपुट्स। चलिए ठीक है, यहाँ तक अब देख लेते हैं। फिर उसी तरह से आइए, चलिए ठीक, अभी उसी तरह से लॉजिक एक्सप्रेशन पहले लिखिए। किसका लिखिएगा, हाँ डिफरेंस का, वेरी गुड, डिफरेंस का लिखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज नॉर्मल फॉर्म में जाना। नॉर्मल क्या है इसका, डिफरेंस में 1 कहां पर है उसको देखिए, यहां पर देखिए ये इनपुट क्या किया जा रहा है इसमें, 0 और 1। देखिए 0 मींस x कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, 1 मींस y, सिंपल फॉर्म, और
दूसरा भी 1 है इसलिए और दे रहा है। दूसरा 1 कहाँ है, यहाँ पर है। क्या जा रहा है ये x, क्योंकि ये नॉर्मल 1 है, 1 मींस x, 0 है मींस कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे इसको, x y कॉम्प्लीमेंट। और इसको कैसे लिखेंगे, d इक्वल टू, देखिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए किस फॉर्म में है ये, देखिए देख रहे हैं। फिर जो है इसको क्या लिख देंगे, x एक्सक्लूसिव और y। ये क्या नाम निकल गया, डिफरेंस निकल गया, सिंपलीफाई कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। दूसरा किसका निकालना है आपको, बोरो का निकालना है। इसको किससे इंडिकेट किए हैं, b से। बोरो इक्वल टू b इक्वल टू 1, देखिए कहां पर है इसका, ये देखिए 1 यहां पर है ना, ये 1 यहां पर है। इसका क्या जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y, क्योंकि 1 मींस नॉर्मल फॉर्म, 0 मींस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या लिखेंगे इसको, x कॉम्प्लीमेंट y। क्या लिखेंगे, x कॉम्प्लीमेंट y। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। आप इसको देख रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ, हम उस तरह से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये निकल गया बोरो का, निकल गया। अब सर्किट ड्रॉ करना है, क्या करना है, उसी तरह से एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है। कौन सा गेट है डिफरेंस में, ये एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट का ये सिंबल है, तो क्या देना है हमको, एक एक्सक्लूसिव और गेट लिए, ये देखिए, या वेरी गुड, या एक्सक्लूसिव और गेट लिए। इनपुट क्या किया जा रहा है, एक्स वाई डाल दीजिए, क्या दीजिए, एक्स दीजिए और वाई। आउटपुट क्या आ गया, क्या लिखेंगे इसको, d लिखेंगे, d इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और y, एक्सक्लूसिव और y। ठीक है, ये क्या निकल गया, डिफरेंस निकला। बोरो किसी से निकालना है, बोरो दोनों के बीच में क्या, कौन सा सिंबल है, ये एंड का है, यहाँ पर एक एंड गेट बना दीजिए। ठीक है, इनपुट कहां से लेना है, एक्स वाई है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉट गेट लगा देना है, सिंपल। ये देखिए नॉट गेट लगा के, वाई है, देखिए वाई कहाँ है, यहाँ है, किसी से ले लेना है, वाई चला गया। ठीक है, ये क्या आ गया, बोरो। बोरो क्या निकल गया, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। इस तरह से मैंने बताया कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में एडर हम लोग को पढ़ना है। एडर को हाफ एडर फुल एडर में कन्वर्ट किए, हाफ एडर और फुल एडर पढ़ना है। उसी तरह से सबट्रैक्टर भी हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर का, हाफ सबट्रैक्टर के लिए 2 इनपुट, फुल सबट्रैक्टर के लिए 3 इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होती है। जहां 3 इनपुट्स रहेगा उसके लिए हम फुल सबट्रैक्टर यूज करेंगे। ये हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में। जस्ट उसका एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं सर्किट के थ्रू, ये कैसे डिफरेंस और बोरो हम सर्किट के थ्रू निकाल रहे हैं। जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसमें हम डिफरेंट इनपुट देंगे और ये हम उससे प्राप्त करेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 दिए, y इक्वल टू 0 दिए। जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 देते हैं एक्सक्लूसिव और गेट में, तो उसका आउटपुट ये ट्रुथ टेबल में हम देखे हुए हैं, वी फाइंड ऑलरेडी थ्रू दिस सर्किट। नाउ क्या जा रहा है, ये 0 आ रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या जा रहा है, x 0 है, क्या जा रहा है, ये 1 जा रहा है और ये 0 जा रहा है, 1 और 0। फिर ये भी क्या जा रहा है, बोरो भी 0 हो रहा है। देखिए ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हम जब दिए थे, तो डिफरेंस भी d, डिफरेंस d जो है, जिसको डिफरेंस d से इंडिकेट कर रहा है, वो मेरा क्या आया था, 0 आया था। उसी तरह से बोरो को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, b से, वो भी क्या आया था, 0 दिख गया आ गया। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू मान रखते हैं, फिर उसी तरह से x क्या करता है, 0 दीजिए और y क्या करता है, 1 दीजिए। y क्या कर रहा है, 1 दीजिए। जब x इक्वल टू 0 दे रहा है और y इक्वल टू 1 दे रहा है, चले आइए कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट। ऑलरेडी हम बना उसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर निकाल के दिखाया गया आप लोगों को। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 जब देते हैं, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 देते हैं, तो आउटपुट मेरा क्या आया था, 1 आया था। ये क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख दीजिए, देखिए ये 0 जा रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 1 जा रहा है, 1 और 1, तो ये क्या जा रहा है, बोरो क्या जा रहा है, 1 आ रहा है। देखिए दूसरे स्टेप में
जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 दिए थे तो आपका क्या आया था वैल्यू, बोरो भी 1 आया था और डिफरेंस यहाँ सर्किट में देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, डिफरेंस भी 1 आ रहा है और बोरो भी क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, राइट। चलिए थर्ड स्टेप में क्या करता है, x इक्वल टू 1 दीजिए और y इक्वल टू 0 दीजिए, x इक्वल टू 1 दिए y इक्वल टू 0 दिए। अब देखिए मेरा क्या आता है, जब x इक्वल टू 1 इनपुट देते हैं y इक्वल टू 0 इनपुट देते हैं एक्सक्लूसिव और गेट में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, वेरिएबल कुछ भी कर सकता है, x y a b जो भी है यहाँ पर ले सकते हैं, उस तरह से उसका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। तो ठीक है, तो x इक्वल टू 1 दे रहा है, y इक्वल टू 0 दे रहा है, यहाँ देखिए x इक्वल टू 1 दे रहा है, y इक्वल टू 0 दे रहा है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए क्या क्या कर रहा है, x इक्वल टू 1 दे रहा है, ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर 0 हो जा रहा है क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है तो ये कन्वर्ट कर रहा है, 1 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इन्वर्टेड गेट बोला जाता है नॉट गेट को, इस किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये 0 जा रहा है, 0 ये जो है 0 0 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए थर्ड स्टेप में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, क्या आया, डिफरेंस आपका 1 आया है, बोरो क्या है 0 आया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप, x इक्वल टू करता है 1 दीजिए और y इक्वल टू भी करता है 1 दीजिए, जब एक्सक्लूसिव और गेट में इनपुट 1 1 जा रहा है, 1 1 जाता है, आप देख रहे हैं 1 1 जाता है, इसका आउटपुट क्या आता है 0 आता है, इसका ऑलरेडी हम इसमें डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर रख के स्टेप का मैंने इसका आउटपुट फाइंड किया है और इसका एक सिंबॉलिक लॉजिक गेट यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, और ये 1 जा रहा है 0 और 1, तो फिर क्या जा रहा है ये 0 हो जा रहा है। देखिए लास्ट स्टेप, when x equal to 1 y equal to 1 then difference is 0, borrow is also 0, सिंपल, है दिक्कत है नहीं। चलिए इस तरह से हम जो है इसको आगे देखते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी 0 और 1 है ना, कितना है, वेरी गुड। हाँ देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल वे में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक यूनिट इसमें पढ़ना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, दैट इज कंप्यूटर अर्थमेटिक। वो जो कॉन्सेप्ट आएगा